एक लड़का जिसके पास पैसा नहीं था, इंडस्ट्री में ना कोई पहचान। वो सपने देखता था और बहुत बड़े सपने। उन्हीं सपनों के बल पर दुनिया ने उस लड़के को एक नाम दिया, सुपरस्टार। ये कहानी है वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, शाहरुख खान। Biggest movie stars in the world. Some people would say he is the biggest movie star in the world. 2 नवंबर 1965 दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शाहरुख खान। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर और लॉयर थे। ये मूल रूप से पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे, लेकिन पार्टीशन से पहले दिल्ली आ गए थे। की माँ लतीफ़ फ़ातिमा खान हैदराबाद की रहने वाली थी, लेकिन बाद में वो दिल्ली आ गई थी। शाहरुख की माँ काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी। उन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। लतीफ़ फ़ातिमा खान प्रोफेशन से एक मजिस्ट्रेट थी और बाद में उन्होंने एक सोशल वर्कर के रूप में भी काम किया। वे राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहती थीं और इसी वजह से वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफ़ी करीबी थीं। शाहरुख की माँ का एक ही सपना था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे। शाहरुख के पास ना ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, ना कोई कंफर्ट, पर उनके अंदर सपने थे, बड़े सपने। शाहरुख ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की थी। बचपन से ही वो ड्रामा, स्टेज प्लेस और मिमिक्री में इंटरेस्टेड थे। फुटबॉल और हॉकी खेलते थे और स्कूल में कैप्टन भी थे। और स्कूल से उन्हें हाईएस्ट अवार्ड मिला, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जो अवार्ड सिर्फ एक बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट्स को ही मिलता है। 12th के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उनका मन थिएटर और एक्टिंग में लगता था। कॉलेज के दौरान उन्होंने ज्वाइन किया बेरी जॉन थिएटर ग्रुप। यही उनका एक्टिंग स्कूल था। यहाँ उन्होंने सीखा डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, स्टेज प्रेजेंस, इमोशन कंट्रोल। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उनका सपना उससे बड़ा था और उन्होंने एक्टिंग के चलते डिग्री कंप्लीट नहीं की। बॉलीवुड से पहले शाहरुख खान टीवी एक्टर बन चुके थे। 1988 उनकी पहली लीड रोल टीवी सीरियल फौजी आया। उनकी नेचुरल एक्टिंग, टाइमिंग और एक्सप्रेशन ने पूरे इंडिया को इम्प्रेस कर दिया। 1989 उन्हें सर्कस जैसा बड़ा शो मिला। यहाँ उन्हें कैमरा के सामने एक्टिंग करने का रियल एक्सपीरियंस मिला। बाद में उन्होंने दिल दरिया, इडियट, उम्मीद, वगले की दुनिया, दूसरा केवल जैसे शो भी किए। उनका सफ़र चल रहा था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें खुश नहीं रहने दिया। 14 साल की उम्र में उनके पिता ताज मोहम्मद खान कैंसर से लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। घर की जिम्मेदारी, स्कूल ख़त्म होने तक सब कुछ उनके ऊपर आ गया। पर उनके अंदर थी उनकी माँ लतीफ़ फ़ातिमा, एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम जिन्होंने कहा कि बेटा तू कुछ बड़ा कर। लेकिन 25 साल की उम्र में उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। शाहरुख के लिए ये समय बहुत दर्द भरा था, क्योंकि वो सिर्फ 25 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना सपना और भी बड़ा कर लिया। उस दर्द ने उन्हें तोड़ना था, पर उसने उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। 1991 सिर्फ 1500 रुपये लेकर वे दिल्ली से मुंबई आ गए। इंडस्ट्री में कोई पहचान नहीं थी, ना कोई रिश्ता। बहुत सारे ऑडिशन दिए, लेकिन वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार उनके नाक पर, उनके लुक्स पर कमेंट करने लगे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। छोटे छोटे काम किए, स्ट्रगल किया, सपने नहीं छोड़े और उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। 1992 उन्हें मिली उनकी पहली फिल्म दीवाना, जो कि सुपरहिट साबित हुई और उनके लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड। लेकिन शाहरुख का सपना सिर्फ हीरो बनना नहीं था। वे फिल्मों में कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने रिस्क लिया और नेगेटिव रोल्स किए। उन्होंने बाजीगर, डर, अंजाम जैसी मूवी में विलन के रोल्स किए। जब सब कहते थे कि हीरो को नेगेटिव रोल नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने कहा मैं करता हूँ, और पब्लिक ने शाहरुख को एक्सेप्ट किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर टैलेंट है तो कोई लेवल नहीं रोक सकता। फिर आया साल 1995। फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक ऐसी फिल्म जो आज तक चल रही है, एक ऐसी लव स्टोरी जो हर जनरेशन ने देखी। उस फिल्म के बाद शाहरुख को टाइटल मिला द किंग ऑफ रोमांस। और फिर कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, कभी खुशी कभी गम, देवदास, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। शाहरुख खान एक एक्टर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। दुनिया ने जान लिया ये सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं है, इंस्पिरेशन है उन लाखों लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते। शाहरुख ने अपनी इतनी मेहनत और टैलेंट के बदौलत बहुत सारे अवार्ड जीते।
साल 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने शाहरुख को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें टोटल 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं और उनमें से 8 बेस्ट एक्टर के लिए। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो है जो पब्लिक ने शाहरुख को दिया, प्यार, रिस्पेक्ट और फैन फॉलोइंग। और उन्होंने प्रूफ किया सक्सेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, डिग्निटी और हार्ड वर्क से मिलती है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ सक्सेस नहीं मिलती, कभी कभी फेलियर भी आते हैं। साल 2015 से 20 में ऐसा टाइम आया जब शाहरुख की लगभग सारी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी। कुछ लोग बोले शाहरुख का टाइम खत्म, शाहरुख इज़ ओवर, पर उन्होंने गिनना नहीं चाहा। उन्होंने 4 साल का लंबा ब्रेक लिया, समझा, अपने आप को दोबारा तैयार किया और फिर से खुद से प्रॉमिस किया कि अगले रोल में मैं फिर से वापस आऊँगा। फिर साल आया 2023 और शाहरुख ने प्रूफ करा कि उनका जुनून अभी भी जिंदा है। पठान, जवान और डंकी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें वापस टॉप लेवल पर ला दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि असली किंग ऑफ द बॉलीवुड कौन है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, फेलियर्स भी मिलते हैं, पर अगर सपने तुम्हारे बड़े हैं तो कभी हार मत मानना। स्ट्रगल तुम्हें तोड़ता है लेकिन वो तुम्हें स्ट्रांग भी बनाता है। अगर खुद पे विश्वास है, अगर मेहनत है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल परमानेंट नहीं होता। शाहरुख खान ने सिखाया कि सपने देखना मुश्किल नहीं, उनके लिए लड़ना मुश्किल होता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिल्ली से आया, सपने लिए, स्ट्रगल की, गिरकर खड़ा हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। अगर आपको लगता है आपका सपना छोटा है या रास्ता मुश्किल है, याद रखिए, अगर हिम्मत, सहारा हो और विश्वास हो तो आप पूरे आसमान को भी अपना बना सकते हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।